चलिए आज हम लोग जो है कागज़ का मोड़ना और काटना पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कागज़ जो होता है ना, इसमें कागज़ यहाँ तो देखिए कि ये वर्गाकार है। कभी कभी आपको कागज़ गोलाकार में, वृत्ताकार में मिल सकता है, कभी ट्रायंगल में मिल सकता है, जैसे ये ट्रायंगल में दिया गया है, कभी पेंटागन में भी हो सकता है, हेक्सागन में भी हो सकता है, कागज़ किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी जो मेरे पास में है वो स्क्वायर का पेपर है। ये एरो बता रहा है मुझे कि ये किस और कागज़ को मोड़ा गया है। जैसे ये वर्गाकार कागज़ है हमारा, स्क्वायर के जैसा है, इसके आधे पार्ट को उठा के इसके ऊपर मोड़ दिया गया है। अब मुझे दिखेगा कितना, इतना ही पेपर दिखेगा। मोड़ने के बाद में आप लोग अगर ऐसे मोड़ेंगे तो आपको इतना दिखेगा। अब ये पेपर इतना था, इसके आधे पार्ट को यहाँ फोल्ड कर दिया गया है, और फोल्ड करने के बाद जब इतना पेपर मेरे पास बचा, इतना बचा, तो इसके भी आधे पार्ट को यहाँ फोल्ड कर दिया गया है। कुल मिलाकर के अगर देखने के लिए देखा जाए तो हमारे पास में इतना पेपर केवल दिखेगा। अब इसको अनफोल्ड करना है। जैसे जैसे मैंने इसको बंद किया था, मतलब मोड़ा था, वैसे वैसे इसको खोलना भी है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो, ये पार्ट हम यहाँ ऊपर खोलेंगे तो कुल मिलाकर के मेरे पास ये लाइन एक ऐसे बीच में ऐसे लाइन दिखेगी, ऐसे लाइन दिखेगी, ठीक है ना। और इस पार्ट को अब इतना खुल चुका है। अब इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को मैं इधर खोलूँगा तो ये लाइन जो दिख रही मुझे, ये लाइन मुझे यहाँ पर दिखेगी। इतने पार्ट में मुझे इतना दिखेगी। कहने का मतलब ये लाइन हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी और यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाएगी। अभी आधे पार्ट पे मेरा काम हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया था तो नीचे से हम ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये मेरी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जाकर मेरी ऐसे बनेगी और ये लाइन ऐसे बनेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुल मिलाकर के ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा फिगर कुल इस तरीके से जाके बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे सीधे सीधे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, ये एक स्क्वायर पेपर है, यहाँ से आधे पार्ट को यहाँ फोल्ड किया गया, फिर ऊपर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। अब हम इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये पार्ट मेरा कुछ ऐसे था, ऐसे था। हम इस पार्ट को यहाँ अनफोल्ड करेंगे तो ये लाइन मेरी कहाँ पे आ जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है ना। तो ये पार्ट हम बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे बना लेते हैं। ये कहाँ पे बना हुआ है, वो यहाँ पे बना हुआ है, इधर यहाँ पे बना हुआ है। अब इसको यहाँ फोल्ड किए थे तो इसको अनफोल्ड इधर करेंगे। ये लाइन मेरी ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो मुझे केवल और केवल सेकंड में दिख रहा है, ठीक है ना। सेकंड में देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला सारी चीज़ जो है। अच्छा, एक लाइन और भी है, ये बीच वाली लाइन मुझे ऐसे जाएगी, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ऐसे हम अगर इस पर ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल देखिए, ये हमारा इतना बड़ा ट्राइंगल है। इस आधे पार्ट को यहाँ फोल्ड कर किया और ये देखिए, ये बड़ा पार्ट है, ये आधा पार्ट नहीं, ये बड़ा पार्ट है, इसको यहाँ फोल्ड किया गया है। तो अब मुझे इतना बड़ा ट्राइंगल, ये इतना बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। यही पार्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ छोटा है, बल्कि यहाँ पे बड़ा बना गया है। अब इस पार्ट को अगर अनफोल्ड करें, पूरे पार्ट को अनफोल्ड करें तो आधे पार्ट पे मुझे ऐसा दिखेगा, एक लाइन ऐसे बीच में दिखेगी। और ये देखिए, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। कहाँ बना हुआ है, कौन सा है, कौन सा पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट इसका ये हो गया। इसको खोले तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया। अब ये पार्ट यहाँ पे है तो ये मतलब कि ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो ये ऊपर जाके मिलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ बना हुआ तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए सर्कल में आ गया है, आधा सर्कल मेरा यहाँ पे फोल्ड हुआ है, फिर इसको ऊपर फोल्ड कर दिया गया, फिर इधर, मतलब एक टुकड़ा, मतलब 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, मतलब 8 टुकड़े हमारे हो जाएंगे, है ना। तो ये देखो, ये वाला पार्ट मेरा जो है यहाँ पे बना हुआ था, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी, ये लाइन इधर आ गई। मैंने आधे पार्ट में मेरे कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट अगर आधे में है तो 4 ही उधर वाले में भी होंगे, तो 8 पार्ट अगर देख लें तो हमारे तीसरे में केवल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला एग्जाम्पल छोड़िए। अब हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये देखिए हमारा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर का पेपर है, इस तरह फोल्ड हुआ है, फिर यहाँ फोल्ड हुआ, और इसमें ये पार्ट, इतना पार्ट आप देखिए, इसको कट किया गया है। क्या किया गया है, कट किया गया है।
ठीक है ना। और इधर बना हुआ था, ये पार्ट यहाँ भी कट होके है, जब इसको इधर खोलेंगे हम तो ये पार्ट यहाँ भी कट होगा, इधर भी कट तो पहले से था, ठीक है ना। आधे पार्ट पे मेरा कुल मिलाकर के ऐसे बन गया है, ठीक है ना। ये मतलब ये वाला पार्ट आप देखिए, ये फिगर जो है वो यहाँ दिखेगा आपको, और यही फिगर मुझे ऊपर भी दिखेगा जब उसको अनफोल्ड करेंगे। तो हमारे ख्याल से आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा बन रहा है, कौन सा, थर्ड वाला बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये स्क्वायर पेपर यहाँ फोल्ड हुआ, फिर ऊपर से यहाँ फोल्ड हुआ, ये मुझे इतना दिख रहा है, दिख रहा है इतना। अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये पार्ट यहाँ दिखेगा, आधे आधे ट्राइंगल पे मुझे यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। मतलब ये लाइन मुझे ऐसे दिख रही है, ऐसे। तो इसको जब खोलेंगे तो ये लाइन सीधी ऐसे ऊपर चली जाएगी, है ना। कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ही दिख रहा है, ठीक है ना। क्रॉस का मल्टीप्लाई लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा क्या है, ये चौथा देखो, चौथा इस पेपर को यहाँ फोल्ड किया गया है और फिर ऊपर से यहाँ फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे कुछ कट किया गया ऐसे ट्राइंगल के जैसा, हाफ हाफ कट गया। अब इसको हम ऊपर अनफोल्ड करेंगे तो ये जो कट बना हुआ है वो यहाँ तो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे कट था, यहाँ कट था, और जब इसको करेंगे तो यहाँ और यहाँ कट हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है, थर्ड। इस तरीके से आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन है, ये लूसेंट की बुक है बच्चों, लूसेंट की बुक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, ठीक है। ये हार्ड लेसन में से एक है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही सावधानी से आप लोग करिएगा, ठीक है, बहुत ही केयरफुल होकर के। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। और इधर देख लीजिए ये आंसर दिया गया है, ठीक है ना। करने के बाद में आप लोग आंसर से मैच भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस को आप लोग 29 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू।